नक्सलवाद के खिलाफ दहाड़, क्राइम के खिलाफ दहाड़, आतंकवाद के खिलाफ दहाड़। यानी जो नो सेफ हेवन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते थे उसको लेकर तो आप चल ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष को ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मॉडल कम इमेज बिल्डिंग का मॉडल ज्यादा नजर आता है। भाई ये इमेज किसकी है? ये इमेज हमारे देश की है और देश के हर एक नागरिक की एक जो बुनियादी जरूरत है और जो बुनियादी जो एक फर्ज एक हर एक सरकार का है वो उनकी हिफाजत करना है। तो ये बात इमेज की नहीं है मैम, ये बात है हमारे देश की सॉवरेनिटी की और हर एक नागरिक की हिफाजत की। जहां तक बात है नक्सलवाद, आप देखिए किस तरह से अभी जो किस तरह से ढेर किया है 43 साल के वो जो कमांडर को, वो उसका आप देखिए क्या उसका आतंक था, किस तरह से वो रहता था, कैसे वो रीढ़ की हड्डी की तरह था और किस तरह से सुकमा अटैक से लेकर उससे पहले से अब तक किन किन खतरनाक वाक्यों में उसका नाम था और उसकी भागीदारी थी और उसका नेतृत्व था। आप टेररिज्म में देखिए कितने मतलब 175% गिरावट आई है उस तरह के अटैक्स में। तो चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो पाकिस्तान ड्रोन हो, या जिस तरह से भारत को लगातार टारगेट किया गया है, कुछ भारतीय भी इसमें शामिल हैं, जैसे कि पता भी चल रहा है लाल किले के हमले के केस इतने सब सुराग जो खुल रहे हो, तार हम लोग देख रहे हैं कैसे जुड़े हुए हैं। या फिर बात हो माओवादियों की, इनके कोई खैर नहीं है और आप वो तो पूरे के पूरे फिगर्स और डेटा आपको बताते ही है। लेकिन ये जो दृढ़ निश्चय है और जो संकल्प है जो साफ दिख रहा है, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं एक करके, तो चाहे वो गैंग वॉर्स हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर पर अंकुश लगाना हो, या फिर महिलाओं के खिलाफ जो लगातार बढ़ते वाकये थे, रेप्स हो या क्राइम्स हो, उन पर रोक करना और अंकुश लगाना, और पूरी तरह से बड़े बड़े राज्यों में एक जो माफिया राज था जिन्हें कोई छू नहीं सकता था और जो पॉलिटिशियन से जिनका नाता था, उन सारे के सारे जाल को पर कहर बरपाना और इंश्योर करना कि हर एक नागरिक की सुरक्षा जो एक फर्ज है हर एक सरकार का, उस पर किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है जी, हाँ ठीक है। अनुमा आचार्य, बातचीत ज्यादा एक्शन कम, यूपीए सरकार को लेकर बार बार ये बात कही जाती रही। कम से कम मोदी एरा में इस बात की तो तारीफ आपको करनी चाहिए कि स्ट्राइक ज्यादा, वार्निंग कम, एक्शन ज्यादा, इराडिकेशन ज्यादा, ये सब कुछ देखने को मिला। नमस्कार। मुझे लगता है आपने ऑलरेडी निर्णय कर लिया है कि ऐसा है और ऐसा मुझे बोलना है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पिछले 6 सालों में 2200 आतंकी घटनाएं हुई और उसके बाद बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, लेकिन जो साइबर सिक्योरिटी है इस सब पे सरकार खर्चा कम कर रही है। इंटेलिजेंस फेलियर बार बार हो रहे हैं, सरकार वहां भी खर्चा नहीं कर रही है। तो ये अगर आप मानने के लिए ये डिबेट किया जा रहा है कि ऐसा मान लो, तो वैसा तो नहीं होगा ना। इतने बार प्रधानमंत्री सिर्फ तलवार भंजाते रहते हैं, लेकिन आज भी हमारे पास पुलवामा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई श्वेत पत्र है आज भी नहीं है। पहलगाम के बारे में भी हम कुछ नहीं जानते हैं कि क्या वो आतंकवादियों का क्या हुआ, हमारी रक्षा मंत्रालय की किसी विज्ञप्ति में उसका कोई जिक्र नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह से खाली तलवार भंजा लेने से, और हमें जवाबदेही की राजनीति खत्म हो चुकी है। ऊपर से जो जिस तरह से शुरू होता है प्रेस विज्ञप्तियों की राजनीति, डिबेट्स की राजनीति, इसके कारण देश में जवाबदेही की राजनीति खत्म हो गई है। विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दो। आज भी जो डिबेट हो रहा है इसमें कहा जाए विपक्ष ये कह रहा है इसलिए डिबेट। अरे विपक्ष क्या कह रहा है वो तो हमको आंकड़ों में दिख रहा है ना, इसमें क्या अलग बात है। जब दिख ही रहा है कि कश्मीर में कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद 2200 हमले होते हैं। अभी दिल्ली तक, राजधानी तक सुरक्षित नहीं है। जबरदस्ती हमें बहस नहीं करनी है, सरकार को जवाबदेह बनाना है, वही जरूरी बात है। सबके सामने दिख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े बयान देते हैं, लेकिन इस सरकार के समय में पिछले 11 सालों में जितनी बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी हैं, उससे क्या आप आपत्ति करेंगे कि ऐसा नहीं हुआ है? बहुत सीधी सीधी बात है, लोगों को दिख रहा है। और आज भी किसी को पता नहीं चलता कि कौन जवाबदेह है। चाहे आप बाहर की घटनाएं ले लीजिए, अंदर की घटनाएं ले लीजिए। बालासोर की ट्रेन दुर्घटना हुई, कोई नहीं जानता
कौन था उसका आरोपी, उसे क्या सजा दी गई, मोरबी का जो अपराधी है वो भागा हुआ है, तो अंदर आप जवाबदेही तय नहीं कर सकते, बाहर जवाबदेही तय नहीं कर सकते। जो ये जो नक्सलाइट्स का खात्मा है, ये पिछले 7 सालों से 8 सालों से लगातार हो रहा है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया हो 31 मार्च 2026। ऐसा बोलने से क्या होगा? आपको ये जवाबदेही तय करनी होगी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वो सवाल पूछना पड़ेगा। और सरकार जवाबदेह नहीं है, उसकी तरफ पूरा मीडिया है, उसकी तरफ पूरी प्रिंट है, उसकी तरफ सब कुछ है, और डिबेट भी उसी के लिए होते हैं जिससे लोगों को ये पता चले कि भाई विपक्ष ऐसा कह रहा है, विपक्ष नाकारा है, विपक्ष को कुछ नहीं करना है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, सिर्फ इतनी सी बात। तो चाहे इस देश में वोट चोरी हो, इसमें आतंकवादियों का हमला हो, कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मीडिया बोलेगा विपक्ष जो है उसने ये सवाल पूछा, प्रधानमंत्री बार बार तो कहते हैं सवाल नहीं पूछेगा तो क्या करेगा जी? विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा सरकार से तो क्या करेगा? नहीं तो सरकार से सवाल तो पूछ रहा है पूर्णिमा तो जी, आपका सवाल अगर बीजेपी के प्रवक्ता के सामने रख दिया जाए तो फिर उसमें भी समस्या, ना रखा जाए तो उसमें भी समस्या। और अगर बात ही करनी है जमीनी स्तर पर कितना फर्क आया है, तो आतंकवाद से लेके, क्राइम से लेके, नक्सलवाद तक बात कर लीजिए फिर कि यूपीए सरकार में क्या आंकड़े थे और एनडीए की सरकार में क्या आंकड़े हैं, फिर उस पर बात कर लीजिए। वही मैं बताना चाह रही हूँ कि पिछले इतने, देखिए एक तो पहली चीज, सबसे बड़ा आंकड़ा मैं आपको बताती हूँ, यूपीए की सरकार में सेनाओं के संस्थानों पर, सेना तीनों सेनाओं के संस्थानों पर हमले नहीं होते, जो कि बीजेपी की सरकारों में होते हैं। सबसे बड़ा मैं दावा करती हूँ कि यूपीए की सरकारों में सेनाओं के संस्थानों पर हमले नहीं हो सकते थे, लेकिन यहाँ पठानकोट, उरी, रजौरी, श्रीनगर एयरबेस, आप नाम लेते जाइए, कालूचक, देश के पार्लियामेंट में अटैक हुआ है मैडम, सेनाओं के इंस्टॉलेशन है, वहां हमले हो रहे हैं, तो ये बहुत साफ बात है कि सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार इस तरफ खर्च नहीं करना चाहती, सरकार के साथ इंटेलिजेंस फेलियर को खात्मा करने का कोई रास्ता नहीं, और 2200 से ज्यादा आतंकवादी घटनाएं होना अपने आप में ये बताता है लेकिन सरकार ना तो जवाब मीडिया को अपने काबू में करके वो 26/11 के हमले पर कोई काउंटर स्ट्राइक नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक डिप्लोमेटिक एक्शन देखने को मिला। एलओसी वायलेशन जब जब होते थे तो सीमित जवाब देखने को मिला। आतंकी फंडिंग पर न्यूनतम क्रैकडाउन देखने को मिला यूपीए सरकार के समय में। आपकी जो डिफेंसिव पॉलिसी थी वो आपकी डिफेंसिव मोड में ज्यादा नजर आई बनस्पत इसके कि आप प्रो एक्ट करें। तो अगर बदला है समय और मॉडल में बदलाव किया गया तो ये तो खुश होना चाहिए ना इनको, ये तो खुश होना चाहिए ना। जवाब ले लीजिए, आपने सवाल पूछ लिया अनुमाचार्य, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मैं जवाब देता हूँ। राहुल गांधी जी का नाम बाकायदा पाकिस्तान की सरकार ने यूनाइटेड नेशंस को एक डॉसियर में लिखकर दिया है, ये बताने के लिए, जताने के लिए कि कितना बुरा हाल है इंडिया में। तो राहुल गांधी का ये रोल है। और फिर के बाद जो सवाल, अनुमा जी जवाब ले लीजिए, अनुमा जी जवाब ले लीजिए पहले। नहीं, आपके मुताबिक मुमकिन है ना हो, लेकिन जवाब है, जवाब ले लीजिए। फिर जब काउंटर करना होगा तो काउंटर करिए। भारी भरकम बात रखिए, बातों में वजन हो और बातें ऐसी कि काबिले एतबार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं बिरयानी खाने पाकिस्तान। अनुमा जी आपने सवाल पूछे, उस सवाल का जवाब दिया जा रहा है, जवाब ले लीजिए। अनुमा जी देखिए समस्या क्या है ना, अनुमा जी समस्या क्या है कि आपने बोला उस दौरान आपको मैंने कहीं से कहीं तक नहीं टोका, आपने अपनी पूरी बात रखी, आपने अपनी पूरी बात रखी, आपको मैंने टोका नहीं, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी शिकायत ये रहती है, आपकी सबसे बड़ी शिकायत अनुमा जी ये रहती है कि पूर्णिमा मिश्रा आपको बोलने नहीं देती। आपकी ये सबसे बड़ी शिकायत है। आज आपने बोला, आपने सवाल खड़े किए, आप जो आधिकारिक प्रवक्ता है जवाब उनसे ले लीजिए। अगर सवाल पूछे हैं तो जवाब भी सुनिए। नहीं, कट टू कट रखेंगे मैम, कट टू कट रखेंगे, एक घंटा नहीं मिल सकता।
सकता, कट टू कट रखेंगे, आपने सवाल पूछे, शाजिया जवाब देंगे, फिर उसके बाद बाकी मेहमान भी है, उनके पास भी मुझे जाने के लिए समय चाहिए। सिर्फ मैं अनुमा आचार्य को डिबेट को डेडिकेट नहीं कर सकती। बात करेंगे तो बहुत सी परतें खुलेंगी भारतीय जनता पार्टी की, बहुत सारी परतें सबकी खुलेंगी, फिर परतें खुलेंगी तो बहुत सारी परतें खुलेंगी। तो किसी भी हम प्रधानमंत्री को पाकिस्तानी नहीं कह रहे हैं या डोजियर की बात नहीं कर रहे हैं, इनकी आदत में आ गया है कि राहुल गांधी जी का नाम लेके पाकिस्तान मैडम करते रहते हैं और इसको रोका नहीं जाता। इसी यही कारण है जिसके कारण मैडम अनुमा जी, आपका हवा हवाई मामला चल रहा है सारा। हवा हवाई आपका मामला है और आप लोग हवा में तलवार भल जाने की आदत है। प्रधानमंत्री सहित आप बोलिए, आपको लगता है आपके बोलने से आपकी बातें काबिले एतबार मानी जाएंगी? अरे हम डिबेट में आते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है कि कम से कम लोग हमारी बात बहन, उल्टा सा हो रहा है। लोग अरे डिबेट में बाकी लोग भी इसीलिए आते हैं अनुमा जी कि उनकी बात भी सुनी जाए, तो उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। आप ये भी तो समझिए, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है तो लेवल प्लेइंग फील्ड रहने तो दे कांग्रेस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मेरा मतलब आपकी कही हुई बात सच, दूसरे का झूठ झूठ, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। एक सेकंड अनुमा जी, प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। अनुमा जी प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। आप चाहें तो अनुमा जी की आवाज थोड़ी देर के लिए डाउन करेंगे, और ये मुझे इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो सुन नहीं रही हैं। अपनी बारी में बोलने का मौका अनुमा जी आपके पास होगा, बाकी सबके लिए भी समय छोड़िए। बोलिएगा शाजिया। नहीं, मैं कह रही हूँ कि है ना, जब तक जज जाने जहां ये बोलेंगी तो बोलने दीजिए। ये इससे तो काम औरों का आसान हो रहा है, क्योंकि इनके हर एक आर्गुमेंट में आप देखिए, ना तो कोई गहराई है, ना इसमें जरा सी भी विश्वसनीयता है, ना कोई उसमें तथ्य है। कौन मानेगा? सब जानते हैं कि चाहे वो टेररिस्ट एक्ट्स हों, सिविलियन डेथ्स हों, नक्सलाइट अटैक्स हों, या जितने भी नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो भी बड़े बड़े करार किए गए हैं, चाहे वो एफ्स्पा हो, आप देखिएगा किस किस तरह से अलग अलग लेवल पर बहुत ही पॉजिटिव दिशा में काम हुआ है। और एक के बाद एक, अगर देखिए, आपने लॉरेंस बिश्नोई के भाई का भी जिक्र किया, अब किस तरह से एक्सट्रेडिशन लगातार जारी है, और बड़े बड़े मामलों में जो फाइनेंशियल क्रिमिनल्स रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए, जो बहुत बड़ा एक हिजमा के मारे जाने का जो बहुत बड़ा एक खतरनाक जो सरगना रहा है नक्सलियों का, उसका जाना। और अब देखिए किस तरह से ये भी जो हुआ, एक बहुत ही मतलब सोचकर घबराहट होती है कि वो इंसान उमर जो किस तरह से घूम रहा था इतना ढेर सारा आरडीएक्स लेकर, और उसके किस तरह से पूरी जड़ें हैं और तार जुड़े हुए हैं पुलवामा से, और बाकायदा उसमें हमारी जो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें बहनें शामिल हैं, पढ़ी लिखी डॉक्टर शामिल हैं। मुझे लगता है इतना जरूरी, और यही मुझे लगता है चर्चा का विषय होना चाहिए कि हम अपने आप को, एक दूसरे को कैसे महफूज रखें। पॉलिटिक्स की तो कोई स्कोप ही इसमें नहीं है, बल्कि हमें पूरी तरह से सल्यूट करना चाहिए अपनी सारी एजेंसियों को। क्या सोची क्या हो सकता था आज, और आप पर हम क्या डिस्कस कर रहे होते, और क्या कुछ और भी बुरा हो सकता था। तो वो एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है एक बला कहिए, एक बहुत बड़ा एक वाकया टला है, और अभी वक्त है समीक्षा करने की। इस तरह से हल्की बातें कर अपने ही देश की सिक्योरिटी अपरेटस को से जुड़े हुए जितने मामले हैं, संवेदनशीलता से भी जुड़े हुए हैं, उनका मजाक उड़ाना, और सिर्फ ये मोदी जी ने क्या किया है वो तलवार भांज रहे हैं, इस तरह से की बातों से हम अपने आप को हल्का करते हैं। हमारा जो कमिटमेंट है अपने लिए, वो उसका एक मजाक बना देते हैं। तो मुझे लगता नहीं हम लोग को पढ़ना चाहिए। आपसे फैक्ट्स देख लीजिए कि टेररिज्म के वाकये हो या नक्सल हमलों के वाकये हो, या ओवरऑल आप अगर देखेंगे इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर में